नमस्कार फ्रेंड्स, स्वाद और सफ़र बाय रोली में स्वागत है आपका। हम जा रहे हैं आगरा से लखनऊ और 6:30 बजे इन्होंने बोला था सुबह निकलने के लिए। हम अपने टाइम से आधा घंटा लेट हैं, लेकिन हम निकल लिए हैं और खुशी खुशी हम जा रहे हैं एक बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी। और रास्ते का सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग राधा रानी के गाने सुनते हुए चल रहे हैं, भजन सुनते हुए, जिनके साथ में हमें मिल गए हमारे हनुमान जी भी रास्ते में। तो हमने यहाँ से दर्शन किए हैं, बनाया है वीडियो, और हम जा रहे हैं लखनऊ बहुत ही एक सुंदर से कार्यक्रम में। रास्ते में रुके हमने करीब बीच में जो हमारा टाइम बच रहा था उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया है, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी निकले थे। इतनी जल्दी सुबह नहीं खाया जाता, तो हम लोगों ने खाया, रास्ते में थोड़ा सा नाश्ता किया है और चाय पी है, और इसके बाद थोड़ा सा रिफ़्रेश होकर के हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैं ही नहीं खा रही हूँ, ये लोग भी खा रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों को भी दिखा दिया, क्योंकि कैमरा मेरे ही हाथ में है, तो मैं इन लोगों को भी बीच बीच में दिखाती चलती हूँ, है ना। तो यहाँ से आगे निकल रहे हैं चाय पी करके, और यहाँ के फूड कोर्ट को भी मैंने लिया अपने वीडियो में, और बाहर की खूबसूरती को भी लिया, क्योंकि इसको मैं कैसे बिना दिखाए रह सकती थी कि कहाँ हम रुके थे। और ये हमारा बहुत ज़रूरी ऑप्शन होता है, इसको हमें कैच करना होता है, अपने वीडियो में लेना होता है, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता को भी दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाहर बहुत सुंदर से कमल के फूल खिले हुए थे, इनको भी लिया मैंने अपने वीडियो में। और यहाँ से हम निकल रहे हैं, सभी को इकट्ठा होना है, करीब 12 से 1 के बीच में वहाँ पहुँचना है। लखनऊ मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। लखनऊ जाने की और मथुरा जाने की मुझे लगभग एक सी ही खुशी होती है, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत से अपने ऐसे मिलते हैं जिनको मैं हमेशा ही याद करती रहती हूँ। तो हम जा रहे हैं जैसे कि लखनऊ, और वहाँ रास्ते से ही शुरू हो जाती हैं जब लखनऊ की बिल्डिंग्स, तो अपनापन अपने आप से आ जाता है। यहाँ से हम निकल रहे हैं शहीद पथ होते हुए, जहाँ हमें अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के लिए हमने ये रास्ता अपनाया है शहीद पथ का, और वहाँ पहुँच करके इनका अपने लोगों से मिलना, और उन लोगों से मेरा भी मिलना। कई लोगों से ऐसा हो रहा है कि जो मैं पहली बार मिल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबके साथ खिंचाई हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़, मिलना सबसे औपचारिक तौर पे हुआ, सबसे नमस्कार हुआ है। अभी यहाँ पे सब और लोग भी मिल रहे हैं। अभी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो नहीं आए हैं, बाकी लोगों से जो मिले हैं उनमें बहुत से चेहरे आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे। तो यहाँ सब तो खुशी खुशी और अपनेपन के साथ सभी से यहाँ हम लोग मिल रहे हैं, नमस्कार हुआ है, सभी से एक दूसरे से बातचीत हुई है, ये अपने साथ के लोगों में मिल रहे हैं। और मैं यहाँ पे वीडियो कवर कर रही हूँ। खाने की भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उस पर बाद में फ़ोकस करेंगे, पहले अपने वीडियो पे और अपने यहाँ पे जो आए हैं कार्यक्रम में, यहाँ सबसे मिल लेते हैं। और सबसे एक बार जो मिलना हो जाएगा, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे अपर निदेशक महोदय आने वाले हैं। ये हैं हमारे भाई साहब ललित मुद्गल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता मुद्गल जी, जो कि इससे पहले भी आपको मेरे वीडियो में दिखे हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग लखनऊ में फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। यहाँ माँ सरस्वती के पूजन से कार्यक्रम शुरू हुआ है, दीपोत्सव हुआ है, और माँ की आराधना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जहाँ माँ सरस्वती हों वहाँ वैसे भी सबकी बुद्धि सही चलती है। इसी कामना के साथ में हम लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, अपने भाई साहब का सम्मान करने के लिए। तो मिलते हैं आपको हम 1 बजे शुरू हुआ है दोपहर में, और शाम को 5 बजे तक निरंतर चलता रहा है। आत्मीयता और उत्साह के साथ चलता रहा है। लगभग सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान विभाग के अनेक इनके साथियों से बातचीत हुई, और हर एक के चेहरे पर गर्व और अपनापन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। विशेष रूप से इस मंच पर जो कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और महत्वपूर्ण राज्य में इतने बड़े और जिम्मेदारपूर्ण पद पर कार्य करना कोई साधारण बात नहीं है। निदेशक महोदय का ये पद केवल एक पद ही नहीं है, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का संगम है। निर्णय लेना, मार्गदर्शन देना, टीम को साथ लेकर चलना, और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना, ये सभी उनके कार्य क्षेत्र का हिस्सा होंगे। कई वक्ताओं ने इस बात को विशेष रूप से इंगित किया कि इनके इतने उच्च पद पर रहते हुए जिस सरलता, सहजता और विनम्रता के साथ श्री ललित मुद्गल जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, वो वास्तव में सराहनीय और प्रेरणादायक है। श्रीमान निदेशक महोदय और श्रीमती निदेशक महोदया,
दोनों को मंचासीन किया गया और उसके बाद जितने भी उनके साथी सदस्य थे सब ने उनका स्वागत किया। यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी मौजूद थे जिनके साथ में ये कार्यक्रम बहुत सुंदर सा यहाँ पे हुआ और सभी साथियों ने मिल करके राम मंदिर का एक छोटा सा स्टैचू उनको गिफ्ट किया जो कि बहुत ही सुंदर था और सब बहुत खुश थे उनके भाई साहब के इस पद पे आने की वजह से। सबको अपने आप में एक ऊर्जा सी महसूस हो रही थी जिसको इस कार्यक्रम में देखा जा सकता था। जब इस पूरे संदर्भ को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये भावना और भी गहरी हो जाती है कि राधा रानी की कृपा से उन्हें ये महत्वपूर्ण पद स्थान प्राप्त हुआ तो निश्चित ही उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी ही और अधिक बढ़ जाती हैं। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जिस पर ईश्वर की इतनी कृपा होती है वो हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ संभालने में सक्षम होता है। श्री ललित मुद्गल जी ने इस बात को अपने कार्य और व्यवहार से भी सिद्ध किया और अभी तक उनके भाषण से भी सुनने में अच्छा लगा। ये चीज़ें हम लोगों ने महसूस की। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण जब था जब उन्होंने स्वयं मंच पर आकर अपने विचार को साझा किया, क्योंकि शब्दों में अनुभव की गहराई, सादगी और मिठास और सच्चाई की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने साथियों के योगदान को याद किया और उनके साथ बिताए पलों को संजोया, एक परिवार की तरह जुड़े रहने का संदेश दिया। उन्होंने सबको सम्मानित भी किया, सबको पटके पहनाए और सबको एक एक मोमेंटो दिया। उन्होंने एक भजन भी गाया जो कि बहुत ही सुंदर था, वातावरण को भक्तिमय और भावनाओं से भर दिया। उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने भी भजन को गाया। मेरे साथ ये मेरी 2 सखियाँ भी आ गई थी तो मेरा और थोड़ा सा मन लग गया, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली थी और जो श्रीमती मुद्गल थी वो स्टेज पे बैठाई जा चुकी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा अकेला फील कर रही थी। लेकिन इन लोगों के आने से मुझे अच्छा लगा। 1 बाई 1 यहाँ पे सबको पटके पहनाए जा रहे हैं। हमारे मुद्गल जी और भाभी जी दोनों लोगों ने इतने सुंदर भजन को यहाँ प्रस्तुत किया, इतना मन को छू गया। मधुर आवाज़ दोनों लोगों ने भजन गाकर आध्यात्मिक माहौल को और दिव्य बना दिया। ये केवल संगीत का ही नहीं बल्कि संस्कारों और भावनाओं की भी अभिव्यक्ति थी। पूरा कार्यक्रम एक परिवार की तरह बीता। हंसी, संवाद, यादें और भावनाएं हर क्षण अपनेपन को एक अनमोल बना दिया था। इस क्षण को आज हमने केवल एक अधिकारी का ही सम्मान नहीं किया बल्कि ऐसे व्यक्तित्व को नमन किया जिन्होंने अपने उच्च पद की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने सरल और सहज स्वभाव के साथ सभी के दिलों में अपना स्थान बना लिया। धूल जो मिल जाए क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। देखो अजीब कितने चाहत के सिलसिले हैं, महसूस हो रहा है पहले भी हम मिले हैं। एक वीडियो में पूरे कार्यक्रम में सबके गीत नहीं आ सकते, इसलिए मैं सबको नहीं ले पाऊंगी। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आप मुझे लगता है इसमें खुश होंगे कि मैंने दोनों लोग का, मुद्गल जी का और मैडम मुद्गल का, दोनों का यहाँ पे आपको सुनवा भी दिया, दिखवा भी दिया। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे एक लास्ट फ़ोटोग्राफ सबकी ली जा रही है इन लोगों के बैच की, जो कि इनके बैच का सारा प्रोग्राम था यहाँ पे। तो मैं इसको बताना भूल गई क्योंकि इनके बैच का जो भी ये कार्यक्रम था, मुद्गल जी इसी बैच से हैं, तो ये भी कार्यक्रम इनके फ़ोटोग्राफी का भी ये भी मस्त था। और हम लोगों ने यहाँ खाया बहुत अच्छा सा स्वादिष्ट खाना।
हमारे साथ में थे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी, और यहाँ पे ललित मुदगल जी भाई साहब भी थे, तो जिनके बारे में मैं अभी आपको बता ही रही थी। ऐसे व्यक्तित्व वास्तव में दुर्लभ होते हैं जो अपने पद से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से और मूल्यों से पहचाने जाते हैं। हम सभी की ओर से उनके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य, निरंतर सफलता की कामना करते हैं। ईश्वर विशेषकर राधा रानी की कृपा उन पर सदा बनी रहे और वे इसी प्रकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए समाज और विभाग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। आज का ये सुंदर आयोजन और ये भावनात्मक पल हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। और हम यहाँ से निकल लिए हैं, करीब 5:30 कार्यक्रम ख़त्म हुआ है। हम 6:30 के 7 के आसपास चढ़े हैं एक्सप्रेस हाईवे पे, और यहाँ ये बच्चा मिला है, गर्मी की वजह से परेशान था तो इसको खिलाई हम लोगों ने आइसक्रीम, हम लोगों ने पिया यहाँ पे गन्ने का जूस, इसकी खींची फ़ोटो, और इन्हीं यादों के साथ हम एक्सप्रेस हाईवे से वापस आ गए हैं आगरा। इन मीठी मीठी यादों और इन फ़ोटोज़ के ज़रिए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कितना शानदार, कितना प्यारा कार्यक्रम था, और सबसे मिलना, एक परिवार के साथ में मिलना कितना सुखद होता है, और ये अनुभूतियाँ भुलाए नहीं भूलती। तो इस प्रोग्राम तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, और उनके परिवार के लिए सब लोग मंगल कामनाएं करिए, क्योंकि हमारे परिवार से ही वो भी हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।